सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। जहां में विप्रो के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत सारे अपडेट्स हमें देखने को मिला है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल के दिन मंडे है, मार्केट ओपन होगा, तो कल के दिन कैसा विप्रो हमें परफॉर्म कर सकता है, उसके साथ साथ क्या क्या कंपनी के अंदर अपडेट्स है और किस तरीके से इनका परफॉर्मेंस आने वाले फ्यूचर में हो सकता है, वो टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट, पिछले सेशन के अंदर आपने विप्रो का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं क्लोजिंग होते होते 1% तक की क्लोजिंग हमें हुआ है, लेकिन एक्चुअल बेसिस के पर विप्रो ये कंपनी के अंदर ओवरऑल जो तेजी आया था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 2.5% से लेकर 3% तक की तेजी विप्रो के अंदर हमें फर्स्ट हाफ के अंदर नजर आया था। लेकिन ये रिजेक्शन आने का एक कारण था। राइट, वो कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा, जब तक कंपनी का रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें विप्रो कंपनी के अंदर, इन्फोसिस कंपनी के अंदर, टीसीएस कंपनी के अंदर हमें बहुत सारा प्रेशर हमें दिख रहा था, और वही प्रेशर की वजह से इन सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हमें गिरावट हुआ था या फिर लगातार गिरावट हो रहा था। और इसका रीज़न क्या था कि जो एक्सचेंजर्स कंपनी के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें क्रिएट किया गया था, पैनिक हमें क्रिएट किया गया था। ऐसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया था कि अगर एक्सेंचर्स कंपनी बुरा परफॉर्म करेगा तो एक्सेंचर्स कंपनी, ऐसे जो कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सर्विस प्रोवाइड करता है, उन सारी कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम आएगा। ऐसे एक्सेंचर्स के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया था। लेकिन दोस्तों उस बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक डेटा मैंने विप्रो का आपके साथ शेयर किया था, तो वो डेटा क्या था, चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। अभी तक अगर गिरावट देखोगे तो कहीं ना कहीं विप्रो कंपनी अभी भी 15% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस दोस्तों ये है कि यही से एक बिग रिवर्सल, यही से एक बिग रैली हमें विप्रो कंपनी के अंदर कंटिन्यू होगी। अभी सबसे पहला सवाल कि कल के दिन कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, उसके लिए अभी हम आ चुके हैं विप्रो लिमिटेड नहीं, विप्रो एडीआर के अंदर, जो कि इन नैस्डैक के अंदर दोस्तों एक कंपनी हमें लिस्टेड है, जो कि विप्रो एडीआर या फिर विप्रो लिमिटेड आप बोल सकते हो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। और ये जो विप्रो है ये डॉलर्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। कितने डॉलर के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हो, $5.46 पर विप्रो लिमिटेड एडीआर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो $5.46 कितना होता है एक्चुअल बेसिस के ऊपर इंडियन रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे तो 455 रुपीज़ के आसपास ये प्राइस हमें नज़र आ रहा है इंडियन वर्जन में। एंड इंडिया के अंदर जो नैस्डैक के अंदर जो कंपनी लिस्टेड है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एनएससी के अंदर जो विप्रो लिमिटेड कंपनी लिस्टेड है, उसका प्राइस चल रहा है 465, यानी कि एडीआर का जो प्राइस है 455 हमें चल रहा है, और जो वर्जन इंडिया के अंदर हमें लिस्टेड है वो 465 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि कल के दिन हमें विप्रो के अंदर थोड़ा बहुत दोस्तों कमजोरी हमें देखने को मिल सकता है, या फिर कंपनी का जो क्लोजिंग है कल के दिन भी एक फ्लैट हमें नजर आ सकता है। ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। तो कौन सा डेटा दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये डेटा देख के हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे कि विप्रो जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है उसको आसानी से कंपनी फुलफिल कर देगा, और इसको फुलफिल अगर किया तो आप समझ जाना कि बड़े बड़े कैंडल्स, बड़े बड़े टारगेट्स आपको आने वाले फ्यूचर में फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। अभी अगर आप इनका हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो चौंक जाओगे दोस्तों। बहुत बार ये डेटा मैं आपके साथ लगातार दोस्तों शेयर कर चुका हूँ, और ये डेटा शेयर करने का कारण एक ही है कि जिस टाइम पब्लिक लगातार, जिस टाइम कंपनी गिर रहा होता है उस टाइम म्यूचुअल फंड्स क्या करता है इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। एफआईज क्या करता है, डीआईज क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक के ऊपर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंपनी के अंदर गिरावट आती है तो पब्लिक दोस्तों माल बेच के निकल जाते हैं, लेकिन इन तीनों के ऊपर दोस्तों नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस गिरावट के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आपने देखा होगा विप्रो ने कितना हमें प्रेशर क्रिएट किया था, पैनिक हमें क्रिएट किया था। उसके अंदर भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, हर एक महीने के अंदर विप्रो के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कंसिस्टेंटली हो रही है। एक भी महीने म्यूचुअल फंड से द्वारा हमें माल बिल्कुल भी नहीं बेचा, ऊपर से लगातार माल को बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि यस, विप्रो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर हमें बढ़िया तरीके से ग्रो करके देगा, बढ़िया तरीके से पैसा बना के देगा। करंटली ये प्रेशर क्रिएट कर सकता है, लेकिन इस प्राइस रेंज के आसपास ये गिरावट के अंदर हमें विप्रो जैसी कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं मिलेगा। इस वजह से इनके द्वारा लगातार दोस्तों खरीदारी की जा रही है। तेजी आएगी तो भी ये लोग खरीदारी करते हैं, गिरावट आएगी तो भी दोस्तों इनके द्वारा हमें खरीदारी की जाती है। तो ये देखना
कि कौन कौन से फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको समझ में आएगा कितना सारा दोस्तों निवेश लगातार कर रहे हैं। मेरा एक फंड जिन्होंने 37,000 करोड़ की खरीदारी किया है। एडलविस का एक फंड है 10,700 करोड़ की खरीदारी किया है। HDFC बैंक का एक फंड है 80,000 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। ICICI का एक फंड है 12,000 करोड़ की खरीदारी किया है। एंड टाटा का एक फंड है 7,300 करोड़ की खरीदारी किया है। यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कितने कितने अच्छे बड़े बड़े ग्रुप्स के फंड्स के द्वारा बड़ी बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से विप्रो ये कंपनी उन लोगों को पैसा बना के देगा जो लोग इस कंपनी को पेशेंस रख के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर विप्रो के अंदर कोई आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिएगा टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट डिस्कस करने से पहले मैं पास्ट का एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि जो करंट चार्ट है वो आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिएगा बेसिकली कंपनी जब भी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, अभी इससे पहले क्या हुआ था, मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा था। देखिएगा दो मूविंग एवरेज मैंने सेटअप किया है, एक है ब्लैक कलर का, एक है ब्लू कलर का। यहाँ क्या हो रहा है कि मूविंग एवरेज के नीचे हमें कैंडल्स फॉर्म हो रही है। मूविंग एवरेज है, इसके नीचे हमें दोस्तों कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हो। लेकिन जैसे कोई भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, कोई भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, इसका मतलब अभी भी मूविंग एवरेज कहाँ है, अभी मूविंग एवरेज कैंडल्स के नीचे है एंड कैंडल्स क्या है, मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो जब भी कोई भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है ना, वो कंपनी बाद में जब भी मूविंग एवरेज पर आएगा एज अ सपोर्ट हमें मूविंग एवरेज रिएक्ट करेगा और वही सपोर्ट लेके लगातार कंपनी के अंदर तेजी आएगा। देखिएगा मूविंग एवरेज पर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मूविंग एवरेज पर आया, फिर सपोर्ट लिया एंड लगातार तेजी आया। यहाँ गिरावट किए हुआ दोस्तों क्योंकि कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज को नीचे हमें क्रॉस किया है। अभी कंपनी का करंटली देखोगे तो मूविंग एवरेज कहाँ है, राइट, यहाँ तक तो ठीक ठाक था, यहाँ तक तो चार्ट बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे कंपनी ने मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस किया है वैसे लगातार ये मूविंग एवरेज अभी सपोर्ट नहीं एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। आप देखना कि कंपनी का अभी मूविंग एवरेज कहाँ है, कैंडल्स के ऊपर क्रिएट हो रहा है एंड कैंडल्स कहाँ है, मूविंग एवरेज के नीचे क्रिएट हो रहा है। तो जब भी दोस्तों मूविंग एवरेज पर कैंडल्स आएगा, मूविंग एवरेज क्या करेगा, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा एंड वैसे फिर रेजिस्टेंस एक्ट करके फॉल होगा। अभी क्या है ना, ये फॉल आपको करंट बेसिकली क्यों नजर आया, राइट, ये पिछले सेशन का दोस्तों हमें रिजेक्शन ऊपर से देखने को मिला है। ये रिजेक्शन क्यों आया, क्योंकि कंपनी क्या कर रहा है, मूविंग एवरेज को क्रॉस करने जा रहा है। इतने आसानी से मूविंग एवरेज को दोस्तों क्रॉस नहीं किया जाता कोई भी कंपनी के अंदर। तो एक पॉइंट नोट करना, जो ट्रेंड रिवर्सल बोला जाता है कि सर अभी ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर, उसका मीनिंग क्या है, कोई भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगर सस्टेन होने की कोशिश करते, समझो एक पॉइंट नोट करना कि मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, अभी मूविंग एवरेज के ऊपर क्या होगा, कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा और इसके नीचे दोस्तों क्या होगा, मूविंग एवरेज रहेगा, राइट। और जैसे दोस्तों मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल्स निकलते जाएंगे वैसे वैसे मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा और एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी कंपनी क्रॉस करेगा एंड मूविंग एवरेज को भी कंपनी क्रॉस करेगा। उसके बाद कैंडल्स के नीचे मूविंग एवरेज हमें फॉर्म होंगे इस तरीके से। ये जो एरो है ये कैंडल्स पकड़ लेना और नीचे मूविंग एवरेज है, राइट, ये ट्रेंड रिवर्सल नजर आएगा। और जैसे सिचुएशन क्रिएट होगा ना, आप समझ जाना सबसे पहले आपको 540 रुपीज़ तक का टारगेट और बाद में 600 साढ़े 600 रुपीज़ तक का टारगेट विप्रो कंपनी ये अचीव करके देगा। और मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट को भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी ने क्या है ना 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट नहीं लिया, इसके कारण कंपनी ने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया गया है, धीरे धीरे करके कंपनी क्या करेगा, तेजी आएगा और जो टारगेट्स है वो बहुत ही ईजिली कंपनी अचीव करके दे देगा। तो इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। एफआईएस लगातार माल बाइंग कर रहे हैं, 6.47 से बढ़ के 6.70, 6.70 से बढ़ के 6.96, राइट, लगातार खरीदारी कर रहे हैं। डीआईएस देखोगे 8.03 से बढ़ के 8.13, 8.13 से बढ़ के 8.28, लगातार एफआईएस माल बाइंग कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक एज यूजुअल लगातार दोस्तों माल को रिड्यूस करते जा रहा है। टारगेट दोस्तों क्या दिया गया है आप देख सकते हो। इनका मानना है कि दिसंबर 2024 तक विप्रो कंपनी जो मैक्सिमम टारगेट है वो कहीं ना कहीं 600 रुपीज़ तक का हमें दे सकता है, ये टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों ये डेटा है ना दिसंबर 2024 तक का है, इनके द्वारा टारगेट हमें फोरकास्ट किया गया है। देखिएगा विप्रो टारगेट 2024 और जो 600 रुपीज़ तक का लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया वो दिसंबर 2024 का ये टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म ने
दिया गया। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप यहाँ देख सकते हो, एलिकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो 1126 रुपये पर ट्रेड कर मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 2000% तक का रिटर्न तो बना के दिया है, लेकिन पिछले 5 सालों में ये कंपनी ने 5600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, एक बढ़िया तरीके से कंपनी हमें परफॉर्म कर रहा है। तो ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने क्या है ना, स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। रेशो है 1:2, तो जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाले। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। 7,940 रुपये पर यह कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम में 11,600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो महाराष्ट्र स्कूटर्स के द्वारा डिविडेंड का हमें घोषणा किया गया है और कितने रुपीज का आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ आप देख सकते हो। कंपनी के द्वारा 600% तक का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर आपको इस कंपनी के अंदर 60 रुपीज का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और अगर आपको ये कंपनी पसंद आए तो निवेश करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।